साथियों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री हिसार में 14 तारीख को एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। खुश होना चाहिए। हरियाणा के लोग कहेंगे कि वाह, बहुत बड़ा काम कर दिया। हिसार में ही सही, लेकिन एयरपोर्ट तो बना। लेकिन भाई साहब, जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है, उस पर भ्रष्टाचार के दाग पहले से ही लग गए हैं। अब आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया। हरियाणा में क्या, पूरे देश में भ्रष्टाचार नहीं है? वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये खबर आपने देखी, सुनी या नहीं सुनी, लेकिन हिसार एयरपोर्ट का जो काम था वो PWD हरियाणा करवा रही थी। अब आप कहेंगे कि अगर ये PWD का मामला है तो पहले जो सरकार, खट्टर सरकार थी, उसमें PWD का जो मंत्री था वो दुष्यंत चौटाला था, डिप्टी CM था। इसलिए अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो वो जिम्मेदार है। वहाँ जो PWD ने काम करवाया वो लगभग 372 करोड़ के आसपास का काम था, जिसमें 180 करोड़ रुपए से बाउंड्री वॉल बनानी थी। अब अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति या बिल्कुल निरा मूर्ख व्यक्ति भी अगर कोई दीवार बनवाने लगेगा या बनाने लगेगा तो वो सीधा ऊपर तो ईंट लगाना शुरू नहीं करेगा। सबसे पहले नींव खोदने का काम करेगा। बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी या आप मजबूती जितना चाहते हैं, उसकी नींव उतना ही गहरा होनी चाहिए। ये हम बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं और ये एक्सपर्ट भी बताते हैं। एक्सपर्ट जो इंजीनियर हैं सिविल के, आप उनसे भी पूछ लीजिए। लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया। कमाल ये कर दिया कि बिना नींव के ही दीवार बना दी। 180 करोड़ रुपए में जो जो काम किया है, DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस पर ऐतराज़ न केवल जताया बल्कि हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और उस काम को रोक दिया है। रोकते भी क्यों ना, नीचे से कुछ ना कुछ जानवर घुस रहे हैं। अब आप समझिए कि जब एयरपोर्ट पर कहीं रनवे के ऊपर अगर जहाज़ लैंड करेगा या टेक ऑफ करेगा, उस टाइम कोई जानवर आ जाए तब क्या होगा? कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, इसका कोई अंदाज़ा है? या जिन लोगों की देखरेख में ये काम हुआ, क्या उन्होंने अपराध नहीं किया? क्या इसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाना चाहिए? और रही बात, आज BJP के लोग बिल्कुल चुप बैठ गए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। टिप्पणी अगर कोई कर रहे हैं तो केवल इतना कह रहे हैं कि ये तो उनके इंचार्ज में था, उनकी देखरेख में था। दुष्यंत चौटाला के जो डिप्टी CM थे, JJP ने ऐसा काम करवाया। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी एक मंत्री के ऊपर आप नहीं मर सकते। अगर केवल उनका मामला है तब भी उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ कहाँ नेग्लिजेंसी हुई, किन लोगों की देखरेख में ये काम हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रही बात CM की, उस टाइम के CM में वो भी कैसे बच सकते हैं? पूरी कैबिनेट कैसे बच सकती है? आखिरकार सरकार तो BJP की थी, BJP को सहयोग JJP दे रही थी। अगर JJP का चीफ या डिप्टी CM भ्रष्टाचार करता है या करवाता है या उनकी देखरेख में भ्रष्टाचार हुआ है, तब मुख्यमंत्री कैसे बच सकते हैं कि ये हमारे तो संज्ञान में ही मामला नहीं है, या ये दुष्यंत चौटाला देख रहे थे, JJP देख रही थी, उन्हीं के समय में ये भ्रष्टाचार हुआ है? अब ये एक मामला है कि क्या इस भ्रष्टाचार की जानकारी PMO को नहीं दी गई या PMO को इसकी जानकारी नहीं है? और सीधे तौर पर जब DGCA ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और वो काम उनसे वापस ले लिया है, क्या ये भ्रष्टाचार या एक तरीके से ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता? दूसरी, हरियाणा सरकार ने एक और ये कहा है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको 58 साल तक निकालने का काम हम नहीं करेंगे। यानी उनकी जो सेवा है वो लगातार जारी रहेगी, लेकिन
HKRM के तहत लगे 1200 जो यूथ है जो रोज़गार पा रहे थे, जो टेम्परेरी तौर पर ही सही लेकिन रोज़गार उनको मिला हुआ था, चाहे वो 20,000 का था या 30,000 पर मंथ के हिसाब से था, उनको निकालने का काम कर दिया है। कहाँ तो ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने तो रोज़गार दे दिया, हम इतने लोगों को जो रोज़गार दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये कहा है कि वो सरप्लस थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप सर्वे कर लीजिए कितने सरप्लस टीचर हैं। अरे भाई साहब, कई स्कूल तो ऐसे चल रहे हैं वहाँ टीचर ही नहीं है, या एक टीचर के भरोसे पूरा का पूरा स्कूल चल रहा है और ये कह रहे हैं कि सरप्लस टीचर हैं, या वन विभाग में थे या दूसरे डिपार्टमेंट में थे। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इन्होंने इनको निकालने 1200 जो लोगों को निकालने का काम किया, इन्होंने क्या अपराध किया था जो इनकी सज़ा ये दे रहे हैं इन लोगों को। दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं सरप्लस है, अरे भाई साहब कितनी वैकेंसीज हरियाणा में खाली पड़ी हैं, वो परमानेंट वैकेंसी आप नहीं भरेंगे। HKRM के तहत एक दिहाड़ी पर मज़दूरों की तरह उनको रखेंगे, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 58 साल तक हम इनको नहीं हटाएंगे, लेकिन उस पर भी एक शर्त है कि लगातार 5 साल जिसने काम किया हो, 5 साल काम करने ही नहीं देंगे। 5 साल अगर काम करने ही नहीं देंगे, बीच में गैप दे देंगे, तब उनको कौन तो पक्के करेगा। दूसरी बात, उनको 58 साल तक रखेगा कौन। 1200 तो अभी बानगी भर हैं, आने वाले समय में बहुत से लोगों को निकालने का काम करेंगे। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जितनी वैकेंसीज पूरे हरियाणा में खाली पड़ी हैं, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जारी हो, उन वैकेंसीज़ को निकालने का काम करें, उन वैकेंसीज़ को फिलअप करने का काम करें, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, आप रोडवेज डिपार्टमेंट में है, किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये बताया जाए कि इतनी वैकेंसीज़ इस डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हुई हैं और इन खाली पड़ी वैकेंसीज़ को हम इस पर्टिकुलर टाइम तक, यानी टाइम लिमिट आप दीजिए, इस टाइम तक हम भरने का काम करेंगे। दूसरी बात कि हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए, जैसे UPSC के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर मंथ में, एक पर्टिकुलर डेट के आसपास। एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत चाहे HCS के अपॉइंटमेंट करने का मामला हो, चाहे सेकंड क्लास हो, चाहे थर्ड क्लास हो, चाहे फोर्थ क्लास, जितने भी एम्प्लॉय लगाने हैं, जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, उनको भरने के लिए बाकायदा एक रोड मैप होना चाहिए और सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए निकलेंगी, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। ढिंडोरा तो यही पीटा गया था कि हम दुनिया भर की नौकरियां देंगे, पारदर्शिता लेकर के आएंगे। पारदर्शिता लाना बहुत अच्छी बात है, पहले से जो सुधार हुआ है इसकी हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम बधाई दे रहे हैं, लेकिन ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पहले के लोग नौकरियों को बेचने का काम करते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करते थे, तब उन लोगों को ही बीजेपी में शामिल करके महिमा मंडन करने का काम क्यों किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक नैतिक दायित्व होता है, कोई भी सत्ता की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदारी से जितनी भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरने का काम करें, जो एलिजिबल लोग हैं उनको नौकरी देने का काम करें, और किसी भी प्रकार की धांधली, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार की पेपर की लीकेज नहीं होनी चाहिए। पेपर के नाम पर अगर लीकेज होती है, पेपर आउट होता है, तो ये सीधे तौर पर सरकार की नाकामी मानी जानी चाहिए। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि जो 1200 लोगों को निकालने का जो है HRM के तहत भर्ती हुए हैं, उनको जो निकालने का काम किया है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर नौकरी देने का काम किया जाना चाहिए। अरे यार, या तो पहले किसी को नौकरी ना दो, नौकरी देकर उसको निकालना ये तो बहुत पीड़ादायक है, न केवल उन लोगों के लिए बल्कि उनके परिवार के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा दंड है ये। इसलिए हमारी अपील रहेगी मुख्यमंत्री को
कि वो इस बात पर गहराई से सोचें और इन लोगों को राहत देने का काम करें। नवनिर्माण पार्टी देश के और प्रदेश के युवाओं के साथ है। रोजगार उनको प्रॉपर तरीके से मिले, हम इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए, निश्चित तौर पर जो हम कह रहे हैं उसे लागू करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।